आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के सेकेंड पार्ट में एक्टिव पैसिव वॉइस के फार्मूले पे पूरा सेंटेंस को पढ़ेंगे। इसके पहले हमें एक वीडियो बनाया है, इसको जाके अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उसको पढ़ने के बाद इसको जो पढ़ेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। तो आते हैं इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे ही प्लेज फुटबॉल इन द फील्ड। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा एबी का और एबी का ऑब्जेक्ट। तो एबी का ऑब्जेक्ट, तो एबी का हमारा ये सब्जेक्ट हुआ, यानी एक्टिव वॉइस का हमारा ये सब्जेक्ट हुआ और एबी का ऑब्जेक्ट हमारा ये हुआ फुटबॉल। कैसे पहचानेंगे इसको? तुरंत वर्ब के बाद क्या रहता है, हमारा ऑब्जेक्ट रहता है, तुरंत वर्ब के बाद ये आता है। तो अब क्या करेंगे, जब हमारा ऑब्जेक्ट होगा तो यहाँ पे लिखा है एबी का ऑब्जेक्ट। तो एबी का ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले लिखेंगे फुटबॉल, FOOTBALL, फुटबॉल हो गया। इसमें देखिए जब प्रेजेंट टेंस रहता है, प्रेजेंट टेंस जब प्रेजेंट टेंस रहता है तो सहायक क्रिया पैसिव बनाते थे इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे फुटबॉल एक वचन है तो इज का प्रयोग करेंगे, इज। अब उसके बाद इसका जो वर्ब का, अब देखिए हेल्पिंग वर्ब हो गया हमारा, इज हो गया। अब इसका बचा हमारा ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लेड, PLAYED, प्लेड। अब इसके तुरंत बाद बाई है, बाई का प्रयोग करेंगे। बाई के बाद अब ही का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, हिम हो जाता है, हिम। उसके बाद इन द फील्ड। बस। दूसरा एग्जांपल, राम goes to market with his brother। इसमें भी देखेंगे जो हमारा सब्जेक्ट हुआ और ये हमारा वर्ब हुआ, वर्ब के तुरंत बाद मार्केट लिखा है तो हमारा मार्केट क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो मार्केट को सबसे पहले लिखेंगे मार्केट। और देखिए मार्केट एक बचा तो इज लगेगा, इज। और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन, गॉन। अब तुरंत इसके बाद बाई, मार्केट इज गॉन बाई राम। लास्ट वाला ऐसे लिख देंगे विथ इज ब्रदर। सही है। तीसरा एग्जांपल देखेंगे, इसके बाद हम नेगेटिव पढ़ेंगे। देखते हैं इसका, जैसे लिखा है वी बाई बुक्स। इसमें देखिए ये तो उसी तरह पता चल रहा है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे बुक्स, बुक्स। अब देखिए बहुवचन आ गया तो आर का प्रयोग करेंगे, आर। और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉट, BOUGST। आप एक बार जाकर वर्ब में देख लीजिएगा सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो इसमें हमेशा व्यक्ति से पैसिव जब बनाते हैं हम तो वर्ब का थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। उसके बाद तुरंत वर्ब के थर्ड बाई, उसके बाद वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाता है, वी का प्रोनाउंसिएशन अस। उसके बाद हम नेगेटिव इसका देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंसों में जहां पे अगर डज नॉट और डू नॉट आए तो इसके जवाब हम इज
इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट इसका प्रयोग करेंगे। जैसे he does not जब इसका हम कैसे ऐसे बनाएंगे, देखिए ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ, और ये हमारा वर्ब हुआ, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। इसी फ्लावर्स है, तो फ्लावर्स को क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, तो हमारा ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले इसको लिखेंगे फ्लावर। फ्लावर्स देखिए बहुवचन है, तो इसमें क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पे डस था तो डस का प्रयोग नहीं करेंगे, बस आर का प्रयोग करेंगे। आर नॉट वैसे ही लिखा जाएगा, नॉट। और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लग्ड, और तुरंत बाई, थर्ड फॉर्म के बाद तुरंत बाई लगता है, उसके बाद से ही का ही हो गया। इसके बाद से अब हम इसका इंट्रोगेटिव देखेंगे। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जैसे कि अगर डू या डज पहले आए, डू या डज, इसी तरह से इज हमारा क्या कर देंगे, पहले लिख, जैसे कि यहाँ पे डज पहले आएगा तो आर को पहले लिखेंगे। जैसे कि इसी का हम देख लेते हैं, जैसे कि रहे डज ही नॉट प्लक फ्लावर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बस ये देखना है कहाँ पे डू या डज लगा हुआ, हमको इज हमारा कर्ता के अनुसार क्या करना, प्रयोग करना है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क लग रहा है, क्वेश्चन मार्क पैसिव वॉइस में भी, एक्टिव पैसिव वॉइस में भी रहेगा। जब हम इसका पैसिव वॉइस जब बनाते हैं, जब पैसिव वॉइस जब बनाएंगे फिर उसी तरह पहले इसको लिखेंगे। जब पहले यहाँ पे लिखेंगे तो सबसे पहले ये है हमारा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे जब फ्लावर्स को लिखेंगे तो यहाँ पे आर लिखे थे, यही वाला आर क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा, आर लिखेंगे, फिर फ्लावर्स, और यहाँ पे नॉट है, नॉट लिखेंगे, नॉट। अब क्या रहेगा इसके बाद, अब इसका थर्ड फॉर्म प्लग, यहाँ पे हो गया पी प्लग्ड। देखते हैं दूसरा, आर यू नॉट रीड न्यूज़पेपर, आर यू नॉट रीड न्यूज़पेपर। जो इसको हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्ब का जो हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, तो इसी तरह जब उसको हम पहले लिखेंगे इसका ऑब्जेक्ट को, तो इसी तरह उसके अनुसार हम लिखेंगे। न्यूज़पेपर क्या होता है, न्यूज़पेपर इज, न्यूज़पेपर एक क्वेश्चन है तो यहाँ पे इज का प्रयोग होगा, इज न्यूज़पेपर नॉट रीड बाय यू। अब इसका क्वेश्चन जैसे कि प्रश्न सूचक यानी क्वेश्चन वर्ड वाला देखेंगे। जैसे जब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा तब इसको हम कैसे चेंज करेंगे, जैसे कि लिखा रहेगा वाई आर दे abuse me। जब इसको हम चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पे वाई आया, वाट आए, देखिए तब इसको कैसे करें, जहां यहाँ पे वाई आ जाए, वाट आ जाए, वेन आ जाए, जितने भी क्वेश्चन वर्ड वाले होते हैं अगर शुरू में आते हैं सेम ऐसे इसको लिख देते हैं। सेम क्या करते हैं, इसको यहीं पे ऐसे ही लिख देते, जैसे वाई। अब इसका ऑब्जेक्ट को हम लाएंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है, तो हम पिछले वीडियो में हम पढ़ाए थे जो आई का होता है प्रोनाउंसिएशन मी हो जाता है। अगर मी आता है सब्जेक्टिव केस में इसका आई हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, एम का, आई के साथ
एम का, यहाँ पे आई, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड बाई, और दे का देम हो जाता है, THEM देम। बस। अब दूसरा देखेंगे इसका, अब पास्ट का देखेंगे, पास्ट इंडिफिनिट का। पास्ट इंडिफिनिट में क्या होता है, इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा जाता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा जाता है। जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। जैसे लेते हैं, जैसे कि he gave me a ball। देखिए यहाँ पे जब भी हम पास्ट टेंस में जब पास्ट टेंस बनाते हैं तो पास्ट टेंस का जब एक्टिव पैसिव वॉइस जब पास्ट टेंस का हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं, इसमें देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ मी का, तब हो जाएगा मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई। अब इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हम बोले थे जब पास्ट टेंस बनाते हैं, पास्ट टेंस का जब पास्ट इंडिफिनिट का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वाज और वेयर का प्रयोग करते हैं। जब एक वचन रहेगा तो वाज का प्रयोग करेंगे, और बहुवचन रहेगा तो वेयर का प्रयोग करेंगे। लेकिन पास्ट टेंस में जो आई होता है एक वचन हो जाता है, इसके साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं, आई वाज। अब गिव का सेकंड फॉर्म गिवेन, आई वाज गिवेन। अब इसके बाद बाई हिम ए बॉल, दो तरह से, या तो इसको इस तरह से बन जाएगा, या तो इसको इस तरह से बना लेंगे, आई वाज गिवेन ए बॉल, गिवेन ए बॉल बाई मी, बाई हिम। ये वाला दो तरह से, या तो हम इस तरह से बना सकते हैं या तो इस तरह से, दोनों देखिए, ठीक है। उसके बाद से इसका नेगेटिव जब हम देखते हैं, नेगेटिव में क्या होता है कि इसका फर्स्ट डिड नॉट का प्रयोग, जहां पे डिड नॉट आया, जहां पे डिड नॉट, वहां पे हम किसका प्रयोग करें, वाज नॉट और वेयर नॉट का प्रयोग करें, किसी एक का कर्ता के अनुसार हम प्रयोग करेंगे। देखते हैं, राधा डिड नॉट किल, KILL, किल द स्नेक। अब देखिए जब इसको हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे डिड नॉट आया है, हमने बताया डिड नॉट के जगह पे किसका प्रयोग करेंगे, वाज नॉट और वेयर नॉट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ, और ये हमारा वर्ब हुआ, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। तो लिखेंगे द स्नेक, स्नेक एक वचन है तो इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे, वाज। अब इसका वर्ब का वाज, अब नॉट है तुरंत नॉट लगा देंगे इसके बाद, नॉट। अब यहाँ से किल का थर्ड फॉर्म KILLED, किल, अब तुरंत इसके बाद बाई राधा। दूसरा एग्जांपल देखिए, he did not drink wine, जब इसको देखिए हम चेंज करेंगे, इस ऑब्जेक्ट देखेंगे कौन सा है, यहाँ पे वाइन को क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे वाइन वाज नॉट, अब क्या होगा यहाँ पे, ड्रिंक का सेकेंड फॉर्म ड्रंक, थर्ड फॉर्म ड्रंक, DRUNK, ड्रंक बाई ही का हिम।
इसमें का जो बाकी बचा है इंट्रोगेटिव और बाकी सेंटेंसों का इंट्रोगेटिव और पूरा मिक्स वाला अगले वीडियो में हम बना के डाल देंगे।